everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about inserting a note in a single linked list at a specific position. So without wasting time, let's begin with the topic. सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हमारा टास्क क्या है, हमें करना क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, ठीक है। दिस इज द हेड पॉइंटर एंड मेरे पास कुछ नोड्स हैं लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड नोड एंड थर्ड नोड, ठीक है। सो मान लेते हैं इनका एड्रेस है 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। एंड यहाँ पर इस नोड का डाटा है 10, इस नोड का डाटा है 20 एंड इस नोड का डाटा है 30 एंड ऑफ कोर्स जो मेरा हेड पॉइंटर होता है उसमें एड्रेस होता है मेरी फर्स्ट नोड का, ठीक है। सो एंड जो मेरी फर्स्ट नोड है क्योंकि ये मेरी सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है तो इसमें एड्रेस आएगा 2 एंड जो मेरी सेकंड नोड है वो मेरी थर्ड नोड को पॉइंट कर रही है तो इसमें एड्रेस आएगा 3 एंड जो मेरी थर्ड नोड है दिस इज माय लास्ट नोड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यूजर एक न्यू नोड एंटर करना चाहता है, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप यूजर से एक पोजीशन एंटर करवाओगे, ठीक है। मान लो यूजर बोल रहा है कि मुझे थर्ड पोजीशन के अंदर एक नोड को एंटर करना है, ठीक है। जो पोजीशन होती है ना, जो ट्रेवर्सिंग होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। दैट इज इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो ये है आपकी पोजीशन 1, ये है आपकी पोजीशन 2, ठीक है। यहाँ इसके बाद क्या एंटर कर रहा है, पोजीशन 3, यूजर एंटर कर रहा है पोजीशन 3, यानी कि ये जो ये सेकंड एंड ये जो आपकी ये थर्ड नोड है इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर आपका ये नोड इंसर्ट होगा, नया नोड एक इंसर्ट होगा, ठीक है। मान लो कि एक यूजर है, वो एक न्यू नोड इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं इस न्यू नोड का डाटा है 40, इसका एड्रेस है 4, ठीक है। एंड इसका जो ऑफ कोर्स जो लिंक पार्ट है यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर, क्योंकि ये जो है यहाँ जो ये नोड है ये यहाँ पर लिंक होगा एंड देन इस तरीके से लिंक होगा, ठीक है। यानी कि सेकंड नोड जो है इट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड, तो ये जो एड्रेस है ये 3 से चेंज होके 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर जो इस न्यू नोड का एड्रेस है जो आपने न्यू नोड क्रिएट करी इसके एड्रेस पार्ट में कितना आना चाहिए 3, सो दैट इट कैन पॉइंट टू द न्यू नोड। तो ये लिंक यहाँ से वैनिश होगा। ये हमारा टास्क होने वाला है जो आज की वीडियो में हम जो कोड डिस्कस करेंगे, दिस इज आवर टास्क। अब हम ये किस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्या हमारी अप्रोच होगी इसको इस डायग्राम को सक्सीड करने के लिए, ठीक है, फाइनलाइज करने के लिए, फाइनल इस डायग्राम पे पहुंचने के लिए। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दैट, ठीक है। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि हम करने क्या वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको ये मान लेते हैं ये हमारे पास प्राइमरी हमारे पास जो है हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग द कोड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैं आपको कोड के साथ साथ आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगी। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है इंसर्ट एट पोजीशन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर यूजर जो है वो वैल्यू पास करेगा ऑफ कोर्स और एक पोजीशन पास करेगा, ठीक है, इंट पोजीशन, ठीक है। सो एक वैल्यू पास करेगा यूजर और एक पोजीशन पास करेगा, ये यूजर एंटर करेगा, ठीक है जी। अब होगा क्या, यहाँ पर हम एक न्यू नोड पॉइंटर बनाएंगे। देखो जब भी आप नोड क्रिएट करते हो वो कभी डायरेक्टली क्रिएट नहीं होते क्योंकि नोड का अपना कोई नाम नहीं है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जब भी आप कोई भी नोड क्रिएट करते हो दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर लूंगी और जो पॉइंटर होगा क्योंकि वो एक नोड को पॉइंट करने वाला है इसीलिए उसका जो डाटा टाइप होगा दैट विल बी नोड ओनली, ठीक है। सो नोड स्टार पॉइंटर का नाम लिख देते हैं न्यू नोड, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंटर जो है न्यू नोड बनाने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और जो मेरी न्यू नोड बनानी है मुझे उसके लिए मुझे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और मैं वो स्ट्रक्चर कॉल करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यू नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब आप फर्स्ट लाइन लिखोगे इसका मतलब है क्या, लेट्स सी दैट, ठीक है। सो ये अब यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, लेट्स सी। तो हमने जो लाइन लिखी थी बेसिकली इट वाज कि आपके पास एक न्यू नोड पॉइंटर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा न्यू नोड पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ न्यू नोड पॉइंटर, ठीक है। और आपके पास क्या हो रहा है, एक न्यू नोड क्रिएट हो रही है, मान लेते हैं ये हमारी न्यू नोड है और न्यू नोड का एड्रेस मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो जो आपका न्यू नोड पॉइंटर है इट हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस न्यू नोड, ठीक है। तो न्यू नोड पॉइंटर के अंदर एड्रेस कितना आ जाएगा 4, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसके बाद हो क्या रहा है, we have to insert the data of course in the new node. So to insert the data we always insert the data with the help of this new node pointer, ठीक है। तो new node arrow डाटा इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। जो यूजर वैल्यू पास कर रहा है वही हमें डाटा चाहिए, ठीक है। मान लो यूजर वैल्यू पास कर रहा है 40, ठीक है। यहाँ पर
जो यूजर वैल्यू पास करेगा, मान लो दैट इज 40। ठीक है, तो ये 40 इस न्यू नोड के डाटा पार्ट में, ये रहा न्यू नोड, एरो, डाटा। ठीक है, इधर डाटा पार्ट में आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास आपकी नोड, आपके इस नोड में डाटा पार्ट इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेट मी टेल यू। ये देखो न्यू नोड, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, वेट। सो देखिए, ये रहा आपका न्यू नोड, एरो, दिस इज योर डाटा पार्ट। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं हम, 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव रिटर्न द डाटा पार्ट, नाउ व्हाट वी नीड। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस नोड को इस नोड के साथ जोड़ना है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, यानी कि अगर मुझे इसके साथ सेकंड नोड को इस फोर्थ नोड के साथ, यानी कि मेरी न्यू नोड के साथ लिंक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस को अपडेट करवाना पड़ेगा, यानी कि लिंक को अपडेट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे इस सेकंड नोड तक पहुंचना भी तो पड़ेगा, इसीलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्प पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, विच इज बेसिकली यूज फॉर द ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो अब टेम्प पॉइंटर हमें क्रिएट करेंगे, और जो हमारी ट्रेवर्सिंग होती है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट नोड। ठीक है, इसीलिए जो मैं टेम्प पॉइंटर बनाऊंगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ नोड स्टार टेम्प, या नोड एस्ट्रिक टेम्प, ये टेम्प पॉइंटर हमने बनाया, एंड इट विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड। अब आप चेक करो, जो आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो कहाँ पर है, हेड में। ठीक है, इसीलिए जो हमारा टेम्प पॉइंटर है उसमें मैंने क्या असाइन किया, हेड। यानी कि जो आपका टेम्प पॉइंटर है उसके अंदर अगर मैं हेड स्टोर करूंगी तो होगा क्या, मान लीजिए हम एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक टेम्प पॉइंटर बना देती हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज योर टेम्प पॉइंटर। ठीक है, एंड टेम्प के अंदर मैंने वैल्यू कितनी स्टोर करवाई थी, जितनी वैल्यू आपकी हेड में पड़ी है। आप चेक करो आपकी हेड में कितनी वैल्यू पड़ी है, दैट इज 1। तो टेम्प पॉइंटर में कितना स्टोर हो गया, 1। ठीक है, अगर टेम्प में 1 स्टोर हो गया तो 1 किसका एड्रेस है, आपकी फर्स्ट नोड का। ठीक है, सो टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, इट मीन्स दिस। ओके, तो हमारा जो टेम्प है इट हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है, हमें इस सेकंड नोड तक रीच करना है। ठीक है, ये जो हमारी सेकंड नोड लिखी हुई है इस नोड तक हमें रीच करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेवर्सिंग करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास पोजीशन हमें पता है, हमारे यूजर ने पोजीशन हमें स्टार्टिंग में पास करी हुई है, मान लेते हैं 3। ठीक है, तो यूजर एक पहले से ही पोजीशन पास करेगा। ठीक है, मान लो कि वो पोजीशन उसने पास करी है 3, पोजीशन इज इक्वल्स टू, वेट। ठीक है, तो यूजर ने पास करी है पोजीशन 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन, मतलब कि हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी नोड तक ट्रेवर्स करना है, पोजीशन -1। ठीक है, तो हमें पोजीशन -1 नोड तक ट्रेवर्स करना है। सो वी नीड टू ट्रेवर्स टिल पोजीशन -1। ठीक है, तो अब हमें पोजीशन -1 तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो वी नीड टू रीच ओवर हियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप की जो आइट्रेशन है, क्योंकि पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, तो फॉर लूप की जो कंडीशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई लेस देन position -1. I'm telling you why we are writing position -1. Why not position? I will tell you this point also. So position -1 I plus plus. ठीक है, अब इस ये कंडीशन हमने लिखी किस लिए है, हमने टेम्प को मूव करवाना है, इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है ताकि हमारा टेम्प फॉरवर्ड मूव कर पाए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर टेम्प इज इक्वल्स टू, तो टेम्प को मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। इससे होगा क्या, लेट अस सी दिस। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन पोजीशन -1 आई प्लस प्लस टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये इससे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर मैंने गलती से इक्वल्स टू लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, अब हमारा जो टेम्प है इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, राइट। अब हम हमारी जो फॉर लूप है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड आई लेस देन पोजीशन -1, तो आई की वैल्यू पोजीशन -1 इज 2। ठीक है, तो पोजीशन -1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो पोजीशन -1 अगर मैं बात करूँ दैट इज 2, क्योंकि एंटर्ड पोजीशन कितनी है, 3। तो पोजीशन -1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पोजीशन -1 मेरा इक्वल्स टू 2 हो गया। तो अब हमारी फॉर लूप चलेगी। सो आप चेक करो, फॉर आई इक्वल टू 1
आई लेस देन पोजीशन -1, दैट इज 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। आई देन वी आर गोइंग टू मूव इनसाइड द फॉर लूप, एंड फॉर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारी फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि जो आपका टेम्प है, आप टेम्प के अंदर वैल्यू चेक करो कि हमारी टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, ये रहा टेम्प, ठीक है। सो टेम्प के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है, दिस इज योर टेम्प, ठीक है। टेम्प को हमने अपडेट करवाना है, और किससे अपडेट करवाना है आप चेक करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प एरो नेक्स्ट में कितनी वैल्यू पड़ी है, दिस इज योर टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि 2, ठीक है। तो टेम्प के अंदर अब न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो ये जो 1 है इट विल गेट अपडेटेड टू 2। अगर ये 2 बन गया तो मेरी सेकंड नोड की तरफ टेम्प मूव कर जाएगा, एंड ये लिंक यहाँ से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमारा डायग्राम किस तरीके से दिखेगा मैं आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट मेक इट इन अ क्लीन वे, ठीक है। तो ये जो मेरा टेम्प है बेसिकली, ये हमारा सेकंड नोड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड नोड की तरफ अगर मूव कर जाएगा तो हमारा जो टेम्प है ये आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा टेम्प पॉइंटर, ठीक है। टेम्प के अंदर वैल्यू क्योंकि आ गई है 2, ठीक है। सो वी हैव रीच्ड ओवर हियर, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक द फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू, अब आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 लेस देन पोजीशन -1, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, हमारा टेम्प पॉइंटर इस पर्टिकुलर नोड पे रुक जाना चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेम्प पॉइंटर विल स्टॉप ट्रेवर्सिंग, यानी कि हमारा टेम्प पॉइंटर उस पोजीशन तक रीच करेगा जहां पर आपका न्यू नोड जुड़ना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तुम्हारी फॉर लूप हमें उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मदद करती है। अगर आप यहाँ पे आई लेस देन पोजीशन लिखोगे तो आपका टेम्प थर्ड नोड तक रीच कर जाएगा, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई लेस देन पोजीशन -1 लिख रहे हैं। तो प्लीज ये पॉइंट में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट, नहीं तो टेम्प जो है वो थर्ड नोड पे पहुंच जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, वी नीड टू अपडेट द लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देती हूँ, अपडेट द लिंक्स नाउ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अपडेट द लिंक्स नाउ, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें लिंक्स चाहिए किस तरीके से, अब आप ध्यान से यहाँ पे लॉजिक की तरफ फोकस करो कि अब हमें लॉजिक क्या चाहिए। तो अब मैं आपको समझाती हूँ लिंकिंग पार्ट होगा कैसे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिंकिंग पार्ट के लिए इसको ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली व्हाट वी वांट, सॉरी इसकी थोड़ी सी विड्थ कम है, ठीक है। सो व्हाट वी वांट बेसिकली, हमें यहाँ पर इस तरीके से लिंक चाहिए कि जो मेरी सेकंड नोड है ये मेरी फोर्थ नोड को पॉइंट करे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेसेस को अपडेट करना पड़ेगा, और वो एड्रेसेस हमें किस तरीके से अपडेट करवाने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है, इसको मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो जहां पर भी मेरा टेम्प पॉइंट कर रहा है बेसिकली हमें उसका नेक्स्ट एड्रेस ऑफ कोर्स हमें चेंज करना है। ये 3 की जगह मुझे क्या चाहिए था, 4, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ठीक है, कि जब मैंने आपको रफली डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए भाई, ठीक है। तो टेम्प एरो नेक्स्ट को की जगह मुझे 4 चाहिए, तो टेम्प एरो नेक्स्ट की जगह क्या चाहिए मुझे, बेसिकली ये वाला 4, इसको मैं यहाँ से एक्सेस करूंगी जो मेरा न्यू नोड पॉइंटर में पड़ा है, ठीक है। तो पॉइंटर की मदद से बेसिकली हम एड्रेसेस को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एड्रेसेस को डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पहले ही कर दूंगी तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, तो लेकिन ये 3 कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिखने से पहले आप यहाँ पर ये वाला जो एड्रेस है इसको पहले अपडेट कर लो, ठीक है। नहीं तो आप इस 3 को, ये जो 3 एड्रेस आपको चाहिए इसको आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, न्यू नोड एरो नेक्स्ट को मैं पहले लिखूंगी, ठीक है। सो न्यू नोड एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर 3 चाहिए, और 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। तो 3 को अगर मुझे एक्सेस करना है मैं क्या लिखूंगी, टेम्प एरो नेक्स्ट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, अगर मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसको आपको लाइन की तरीके से लिख के बताऊं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप चेक करो। अगर मैं मेरी फॉर लूप फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या लाइन लिखूंगी, न्यू नोड एरो नेक्स्ट, इसको मैं हैंड रिटन की जगह मैं आपको टाइप करके ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिखूंगी, न्यू नोड
एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगी, तो इससे हो क्या रहा है बेसिकली, लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखो, न्यू नोड, सॉरी यहाँ पे मैंने पेन सेलेक्ट ही नहीं किया, न्यू नोड, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, दैट इज 3। ठीक है, एंड न्यू नोड एरो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, तो अब हमारा डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, जब आप ये लिख दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड 3 का मतलब क्या है कि आपकी जो फोर्थ नोड है, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नोड 3, दैट्स व्हाट वी वांट। अब हमें क्या करना है, वी वांट वन लिंक ओवर हेयर ऑल्सो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी सेकंड नोड फोर्थ नोड को पॉइंट करे, तो इस एड्रेस को मुझे अपडेट करवाना पड़ेगा। अब मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 तक पहुंचना पड़ेगा। तो 3 तक पहुंचने के लिए, इस 3 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप टेम्प एरो नेक्स्ट लिखोगे, आप इस 3 तक पहुंच जाओगे। और इस टेम्प एरो नेक्स्ट की जगह मुझे क्या चाहिए, ये 4 चाहिए। ठीक है, और 4 कहाँ पे पड़ा है, आप चेक करो, न्यू नोड में पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो अब हमारा काम डन है। अब आपके पास होगा क्या, जब आप ये लाइन लिखोगे, कि जो आपका टेम्प है बेसिकली, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट। यहाँ पर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड आपने जैसे किया, दिस सेकंड नोड विल बी पॉइंटिंग टू फोर्थ नोड, और ये जो नोड, ये जो लिंक है यहाँ पे, ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, लेट मी टेल यू। बेसिकली ये लिंक वैनिश हो गया है। ठीक है, तो ये इधर से हट जाएगा, एंड यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द फाइनल डायग्राम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक बार ये जो फंक्शन, जो इतना भी मैंने आपको समझाया है, ये आपको मैं एक बार रन करके भी बता दूंगी। जो हम क्लास क्रिएट कर रहे थे, उसी के अंदर मैं आपको रन करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये फंक्शन डिजाइन करेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ you really liked it, if you really understood it, then please like and subscribe my channel, and see you in the next video. Bye.